हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुंदर पाठशाला। एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपका ई डोजियर के बारे में कि ई डोजियर में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, भाई कुछ भाइयों के बहनों के कमेंट आए थे कि कौन कौन से कारण से रिजेक्ट होता है ई डोजियर या कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ई डोजियर है क्या, होता क्या है। देखिए, जब भी आप डीएसएसएसपी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने होते हैं। फॉर्म आपका वो बेसिकली आपको कुछ जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं उनके आंकड़े भरवा कर वैसे आपका एग्ज़ाम ले लेते हैं। को ओरिजिनल वगैरह स्कैन वे करवाते नहीं है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे। ठीक है, आप कोई भी सर्टिफिकेट लगाते हो तो उसका नंबर ले लेते हैं। बाकी अदरवाइज़ कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वे फॉर्म भरवाते समय आपका अपलोड नहीं कराते हैं। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने जाते हो। तो एग्ज़ाम में भी आपका कुछ नहीं, सिर्फ आप एग्ज़ाम दे के आओ। एडमिट कार्ड पे आपके इन्विजिलेटर के साइन होंगे, आपका थंब इम्प्रेशन होगा। और वो एडमिट कार्ड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है 2-3 वीडियो में, वो एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखना है। वो एडमिट कार्ड आपका बहुत काम आएगा आगे जाके। वो अगर नहीं हुआ तो समस्या हो जाएगी, फिर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाएंगी आपके लिए। तो ई डोजियर क्या है, जब भी आपकी लिस्ट लगती है, जब आप रिटन एग्ज़ाम देने के बाद अपना काम पूरा करके वेट करते हो रिजल्ट का, तो डीएसएसपी सबसे पहले रिजल्ट जारी करती है, मार्क्स जारी करती है फॉर ई डोजियर। ये भी आपने देखा होगा कि जो भी रिजल्ट आता है उसमें ऊपर लिखा होता है रिमार्क के तौर पर, हेडलाइन के तौर पर कि इस पोस्ट कोड के मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं ई डोजियर के लिए, और ई डोजियर के लिए आपकी कट ऑफ इतनी है। तो ई डोजियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मान सकते हैं हम इसे। इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट जो डीएसएसबी आपसे जमा करवाती है ऑनलाइन। ठीक है, जो भी पोस्ट का क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, या जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो या उसका कोई प्रूफ हो, आपकी एजुकेशनल जितनी भी क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट, वो सब आपसे डीएसएसबी ई डोजियर यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपसे वो जमा करा लेती है। और ई डोजियर के दौरान आपको क्या करना पड़ता है, जिस पोस्ट का भी आपने फॉर्म भरा है उससे रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन नेसेसरी है जो मांगी गई थी, उसके सारे आपको डॉक्यूमेंट, डिग्री, डिप्लोमा, ये आपको तैयार रखने होते हैं। और फिर उसके बाद वो आपको ई डोजियर यानी कि अपलोड कराने होते हैं। अपलोड कैसे करते हैं, कि जब भी आपका रिजल्ट होगा तो रिजल्ट आप अपने ऑफिशियल अकाउंट पर देख सकते हैं, डीएसएसबी ऑनलाइन पर जाकर। वहाँ पर सब बच्चों के अपने अलग अलग अकाउंट होते हैं, वहाँ पर आपको साइन इन करना है। वहाँ पर जाकर आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। पोस्ट कोड सेलेक्ट करके आपने जितने फॉर्म भरे होंगे वे सारे आ जाएंगे एक लाइन में। रिजल्ट्स का एक कॉलम होता है वहाँ पर अंदर जाके आपके अकाउंट में, तो वहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको जिस चीज़ का रिजल्ट आया है तो उसका एक आपको शो करेगा कि इस पोस्ट कोड उसको सिलेक्ट करना, तो आपको पूरा डाटा आ जाएगा। आप शॉर्ट लिस्टेड हो या नहीं हो, आपके कितने नंबर आए हैं, ए सेक्शन में कितने हैं, बी सेक्शन में कितने, और उसके नीचे लिखा होता है, रिमार्क लिखा होता है आपका, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड और यू हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड, ये आपका लिखा होता है। अगर शॉर्ट लिस्टेड आप हो जाते हैं, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक पहली बात तो। अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पर नीचे लिखा होगा कि प्लीज़ सबमिट यूर ई डोजियर थ्रू दिस साइट। वहाँ पर साइट होती है आपकी, उसी अकाउंट में आप ऊपर जाओगे तो ई डोजियर का कॉलम भी होता है आपके डीएसएसपी ऑनलाइन में। जब आप ओपन करोगे अपना अकाउंट, रिजल्ट, आंसर की, प्रिंट एप्लीकेशन, कई सारे आपके कॉलम होते हैं वहाँ पर बीच में एक होता है ई डोजियर का। तो ई डोजियर में आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, कौन सी पोस्ट के लिए आपको ई डोजियर करना है। तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करके और उसके बाद जो जो भी आपको वो कमांड देगा उस कमांड को पूरा करिएगा। जो जो डॉक्यूमेंट आपको जिस जिस फॉर्मेट में कितने केबी में होना चाहिए, जेपीएच में, पीडीएफ में, जो भी है आपको वो बता देगा। और इसमें एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी होती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पर जाने के लिए बहुत लेट हो जाता है, तो बच्चों को पहले ही पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। तो वहाँ पर जाकर आपको जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट होगी उनके अनुसार ऑफिशियल लिस्ट होती है, वो डॉक्यूमेंट आपको ई डोजियर में अपलोड करने होते हैं। पीडीएफ के माध्यम से आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो होगी आपको कैसे करना है।
तो DSSB अकाउंट सबका होता है अपना, DSSBonline.com पे जाके सबका अपना अकाउंट होता है। उसमें आपको सबसे ऊपर डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ती है, 10th का रोल नंबर भरना पड़ता है, 10th पासिंग आउट ईयर भरना होता है, फिर उसके बाद पासवर्ड होता है आपका, फिर कैप्चा, और फिर उसमें साइन इन कर सकते हैं अकाउंट में। अगर आप पासवर्ड भूल भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके वहाँ पे आपकी ईमेल आईडी या बाई आपके फ़ोन नंबर से टेक्स्ट मैसेज आएगा, जिसके थ्रू आप एक लिंक आएगा, उससे आप अपना नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बात आपकी अकाउंट की, और उसमें ई-डोजियर कैसे आपको फिल करने हैं। तो ये आपका वहीं आपके अकाउंट में अलग से सेक्शन होता है ई-डोजियर का, वहाँ पे आपको जाके ये भरना होगा, अपलोड करना होगा। उसके बाद आते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस किस डॉक्यूमेंट के बिना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिएगा आपने किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, आपको किस पोस्ट के लिए ई-डोजियर करना है। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं आपको वो तैयार रखने हैं। सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट बताए भी थे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका कोई भी आईडी प्रूफ हो, वैलिड आईडी प्रूफ ओरिजिनल, ठीक है, अपने फ़ोटो रखना एक दो साथ में, कलर फ़ोटो पासपोर्ट साइज़। उसके बाद भाई आपका एक बड़ा फ़ोटो भी रखना भाई, जैसे पहले DSSB एडमिट कार्ड में बड़ा फ़ोटो लगा के नहीं जाते थे, अपना वो फ़ोटो रखना है एक साइज़, उसमें लिखा होगा। फ़ोटो तो आप एट दैट टाइम भी बनवा सकते हैं, डोजियर जब आ जाएंगे आपके, तो वो भी आपको हैंड टू हैंड कोई भी स्टूडियो वाला, फ़ोटो स्टूडियो वाला वो बना के दे देगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं, उसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गई आपकी ID और फ़ोटो। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, और भी 12th की मार्कशीट वो भी ओरिजिनल। देखो CBSE में जो भी बच्चे पहले के उनका सर्टिफिकेट अलग होता है, तो वो सर्टिफिकेट भी रखना। अब तो हालांकि शायद बता रहे CBSE में भी आपका सर्टिफिकेट साथ में ही आने लग गया है, क्योंकि HBSE यानी हरियाणा में तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ ही आता है वो, तो वो आपको रखना है। उसके बाद आपको आपने जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, जैसे आपने कोई टीचर का भरा है, तो आपने कोई भी डिप्लोमा किया है, तो उस डिप्लोमे की पर ईयर की मार्कशीट आपको रखनी है, हर एक ईयर की। मान लीजिए आपने बीएड के थ्रू कोई फॉर्म भरा है, SST का कोई फॉर्म भरा है, तो बीएड आपकी 2 साल की अगर आपने करी है, तो दोनों साल की आपकी मार्कशीट और प्लस आपकी बीएड की डिग्री, ठीक है, ये करना है। अब बात करता हूँ, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, समय नहीं हुआ है कि भाई अभी डिग्री नहीं आ सकती है, 10-5 दिन 20 दिन महीना और लगेगा, तो क्या करना, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से ले आना। प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है कि वो आपका डिग्री की जगह वैलिड हो जाएगा, वो मान लिया जाएगा आपका। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं है, या कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं, या वो मान्य नहीं है, कुछ भी है, हालांकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड है, 100% वैलिड होगा आपका। अगर डिग्री नहीं आई है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेना। अगर वो भी नहीं है, किसी कारण वो नहीं बन पा रहा है, तो आपको एक काम करना है, इसके अलावा फिर एक ही ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन एक ही बच जाता है भाई। उसमें क्या करना है, आपको एक अंडरटेकिंग, एक ब्लैंक पेपर लेना है A4, उस पर अपनी अंडरटेकिंग लिखनी है कि मैं उस पर फलाना फलाना, मैं ऐसे ऐसे, मेरा ये रोल नंबर पोस्ट कोड ये है, और अभी फ़िलहाल मेरे पास डिग्री नहीं आई है, उसमें 15-20 दिन आने का समय है, और मैं जब भी फिजिकली मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, जब तक मैं वो उपलब्ध करवा दूंगा, यानी जब तक वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ये अंडरटेकिंग आपको लिख के देनी है, शायद इसको भी DSSB बोर्ड मान लेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक बार तो ई-डोजियर होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन जमा करवा लिए जाते हैं ये सारे। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद DV भी होता है, फिजिकल DV, यानी फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट जो आपने ई-डोजियर में जमा कराए थे, ये सभी आपको वहाँ पर लेकर जाने पड़ेंगे। वहाँ पर बोर्ड द्वारा वहाँ के जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे, वहाँ के जो भी स्टाफ होगा, वो आपका चेक करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी ई-डोजियर में डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना है, वो बिल्कुल सही और सटीक तरीके से करना है, कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर वहाँ पर मिसमैच हो गया फिजिकल DV में और ई-डोजियर में, तो समस्या आ सकती है आपके लिए। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना, सोच समझ के अपलोड करना, और बिल्कुल बढ़िया फॉर्मेट में, और साफ क्लियर, बिल्कुल आपके फोटोग्राफ वगैरह जो भी होता है वो अपलोड करना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को ये ध्यान रखना, एक तो हो गया आपका 10th 12th की मार्कशीट, आपकी बीएड की हो गई मार्कशीट, प्लस उसकी डिग्री या प्रोविजनल भी नहीं है तो आपका हो गया अभी अंडरटेकिंग।
उसके बाद आता है आपका काफ़ी सारी पोस्टों में, काफ़ी सारी कोर्स में आपका एक एनसीटी सर्टिफिकेट मांगता है डीएसएसएसपी। अगर आपसे आपने बीएड से डीएलएड से कुछ भर रखा है तो आपको एनसीटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा ई डोजियर में, तो वो भी अपना बनवा लीजिए पहले ही, कई बाद में लेट ना हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों का रिजेक्ट हो जाता है, वो दो दो तीन तीन चार चार बार बच्चे अप्लाई करते हैं, उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपका भी रिजेक्ट हो जाए, तो आप भरिए, एक बार रिजेक्ट हो जाए दूसरी बार अप्लाई कीजिए, तीसरी बार करिए, आपका बनकर आ जाएगा वो। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन बन के आपका वो वहाँ पर डाल दिया जाएगा एनसीटी सर्टिफिकेट आपका। तो वहाँ से डाउनलोड करना और उसे अपलोड कर देना ई डोजियर में। ठीक है, तो ये था एनसीटी सर्टिफिकेट के बारे में, ये ज़रूर बनवा लेना भाई। जैसे ड्राइंग टीचर है, ड्राइंग टीचर में एनसीटी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। 811/24 के जितने ही बच्चे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपका ड्राइंग टीचर में एनसीटी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, और जिन बच्चों के लिए आवश्यकता है, जो बीएलएड भाई बीएड के थ्रू जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, कुछ और कोर्स होते हैं, उनके लिए आपको एनसीटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो आप ज़रूर पहले ही बनवा लीजिए, लेट मत होइए आप। कहीं आप थोड़ा सा आप लेजीपन दिखा दो भाई, तो वो नहीं चलेगा, वो आपके लिए आगे समस्या पैदा कर सकता है। तो बी केयरफुल, आपने मेहनत करी है, उस मेहनत को ख़राब होने का मौका ना दें अपने हाथों। तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए। अच्छा भाई, ये ऐसे ही है 10th 12th फ़ोटो आईडी, और भाई आपकी जो भी कोर्स आपने जिस भी कोर्स से डिप्लोमे से डिग्री से फॉर्म भर रखा है, वो आपका प्री ईयर मार्कशीट प्लस डिग्री, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल, प्रोविजनल नहीं है तो अंडरटेकिंग, प्लस आपका एनसीटी सर्टिफिकेट, या जिन कैटेगरी में आपका सीटेट क्वालिफाइड है तो सीटेट सर्टिफिकेट आपको लेना है, वो रेडी रखना है। और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना है भाई, ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, जो भी कैटेगरी से भर रखे फॉर्म उनने, अनरिजर्व्ड के अलावा जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी ऐसे, इनको अपना वो सर्टिफिकेट रखना। और ध्यान रखना, ये सर्टिफिकेट जो है आपका कट ऑफ की डेट से पहले का होना चाहिए। जब भी आपकी कट ऑफ ई डोजियर के रिजल्ट आएगा उससे पहले पहले के ये सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। आपको पुराना भी रेडी रखना है, जिस फॉर्म भरते टाइम आपने जो सर्टिफिकेट लगाया था, जो नंबर दिया था, वो भी रेडी रखना है, और नए वाला भी जो रेन्यू करवाओगे आप वो भी रेडी रखना। दोनों को एक पीडीएफ में अटैच करके वो आप अपलोड कर देना। ठीक है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पुराना भी लगा देना, नया भी लगा देना। ठीक है, क्योंकि जो जिस नंबर से आपने भरा होगा वो पुराना ही होगा, तो वो भी आपको अटैच करना होगा, और नए वाला भी अटैच कर देना, दोनों आप अटैच कर देना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ईडब्ल्यूएस में हर बार नया बनता तो नंबर भी उसका चेंज हो जाता है, यहाँ पर रेन्यू नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस हर बार नया बनता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। और सबसे पहली बात मैंने बताई थी आपको, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका जो एग्ज़ाम हॉल में लेके गए थे, इन्विजिलेटर ने आपके साइन किए होंगे, आपका थंब इम्प्रेशन लिया होगा, आपके भी साइन होंगे वहाँ पे, तो वो एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखना है, वो अपलोड करना है आपको। अगर वो अपलोड नहीं कर पाए या किसी वजह से आपके पास मान लीजिए आपका गुम हो गया, कुछ हो गया, तो आप एक काम करिएगा, एक एफआईआर वो कर दीजिएगा, एक एफआईआर कटवा लीजिए उसकी कि मेरा ये एडमिट कार्ड ऐसे ऐसे खो गया था, मुझे पता नहीं चला, इस दिन इस तारीख को वो खो गया, गुम हो गया। तो वो एफआईआर आप अटैच करवा देना उसके साथ। ठीक है, अपना एक नॉर्मल एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, आपके पास पीडीएफ पड़ी होगी तो वो आपको डाउनलोड करना, और उसके साथ वो एफआईआर की कॉपी अटैच करनी है। तो ऐसे दोनों अटैच करके आप एक पीडीएफ बनाकर वो अपलोड कर देना एडमिट कार्ड के सेक्शन में। ठीक है, तो ये थे आपके ई डोजियर के बारे में कुछ क्वेश्चन। अगर और भी कुछ क्वेश्चन है तो भाई आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपका कमेंट के जरिए जवाब दूंगा भाई। मेरी कोशिश होती है कि हर कमेंट का जवाब मैं दूं, कई बार नहीं दे पाता हूं भाई, कुछ और काम हो जाते हैं भाई, जैसे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ कृपया करके अगर किसी को और सवाल कुछ पूछना है तो वो कमेंट में ज़रूर बता दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया अभी तक। तो भाई बस यही था आज इस वीडियो में। ई डोजियर के बारे में काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो ध्यान से हर एक लाइन को सुनना है, क्योंकि ई डोजियर में काफ़ी बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर वे ज़िंदगी भर माथा मारते रहते हैं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। क्योंकि जब अपनी गलती के कारण हमारी जॉब चली जाती है ना, खुद ही गलती के कारण, जो हमारे हाथ में जॉब आ चुकी है और वो हमारी कुछ एक छोटी सी लापरवाही या गलती के कारण वो जॉब चली जाएगी, तो हम जिंदगी भर अपने खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो ये मौका मत दो कि हम जिंदगी भर अपने आप इस गिल्ट में
रहें कि यार हमारी खुद की वजह से हमारी जॉब चली गई, हमने मेहनत करी, ईमानदारी से मेहनत करी, एग्ज़ाम दिया और फिर आखिर में जाके हमारी ही वजह से हमारी जॉब रह गई। तो ये गिल्ट बहुत बड़ा है, आपको जीने नहीं देगा। तो कृपया करके इसे ध्यान से सुने और सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। एंड बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी बच्चे कह रहे रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट आएंगे भाई, ज़रूर आएंगे। मार्च में आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।